गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं ज्योमेट्री। ये सीटेट पेपर वन में सिलेबस में मेंशन दिया हुआ है। तो फर्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको ज्योमेट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बताऊंगा, और सेकंड वाले पार्ट में उस ज्योमेट्री के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सेकंड वाली वीडियो में करेंगे। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो जी, ज्योमेट्री में सबसे पहले है कि ज्योमेट्री के जो फादर थे वो कौन थे। तो ये यूक्लिड है, ये हमारे फादर ऑफ ज्योमेट्री है। इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था। इन्होंने बोला था द लॉ ऑफ द नेचर आर बट द मैथमेटिकल थॉट ऑफ गॉड्स। तो सबसे पहले आता है ज्योमेट्री में, सबसे बेसिक चीज सबसे पहले आता है लाइन। लाइन क्या होती है? कहता है लाइन जो है एक फिगर है जिसमें दो पॉइंट्स है कनेक्टेड। आप उसको राइट साइड को भी इंक्रीज कर सकते हो, लेफ्ट साइड को भी इंक्रीज कर सकते हो, मतलब कि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होएगा। आपको एरो देखने को मिलेंगे, किस साइड को, राइट साइड को भी और लेफ्ट साइड को। इसे बोलते हैं लाइन। तो सबसे पहले हमारे पास ज्योमेट्री में आता है लाइन। और लाइन जो है उसको रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या करते हैं, ए बी लिख के, सपोज कर लो ये ए है और ये पॉइंट बी है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए बी लिखेंगे और ऊपर ये वाला साइन लगा देंगे, इसे बोलते हैं लाइन। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बी को ऐसे। लाइन के बाद आता है हमारे पास रे। रे क्या होती है? रे में आपके पास एक साइड पे एंड पॉइंट मिल जाएगा और एक में आपको एंड पॉइंट नहीं मिलेगा, आपको एरो का साइन मिलेगा। तो डेफिनेशन क्या होता है? ए रे इज ए पॉइंट, इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन दैट हैज ओनली वन फिक्स पॉइंट। ये फिक्स पॉइंट हो गया। और जो अदर पॉइंट है डज नॉट हैव एनी एंड, मतलब कि आप उसको एक साइड को एक्सटेंड कर सकते हो। और जरूरी नहीं है कि आपने उसको राइट साइड को ही इंक्रीज करना है, आप उसको लेफ्ट साइड को भी इंक्रीज कर सकते हो, बट एक साइड पे एंड पॉइंट जरूर होएगा। और जो रे है उसको अगर लिखना हो, जैसे ए और ये बी, तो अगर आपको रे को लिखना है तो ए बी लिख के आप जिस साइड को रे जा रही होगी एक साइड का ये वाला पॉइंट लगा दोगे, तो इससे पता चलेगा कि जो ए है उस पे एंड पॉइंट है, और जो बी है उसको आप इंक्रीज कर सकते हो, उस साइड पे लाइन, उस पे एंड पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट वाला रे के बाद आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जो है उसमें दोनों ही एंड पॉइंट्स होते हैं, उसको आप मेजर भी कर सकते हो। जैसे सपोज कर लो ये ए है, ये बी है, ये आ गया ए और ये आ गया बी। और सपोज कर लो इसको मेजर करना हो तो आपको बोलोगे ये 10 सेंटीमीटर है या 20 सेंटीमीटर है। बट यही चीज जो है वो आपकी रे में और लाइन में नहीं होती है। ना तो आप लाइन को मेजर कर सकते हो, क्यों? क्योंकि वो आपकी राइट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को, किसी भी साइड इंक्रीज हो सकती है। सेम जो रे है और जो लाइन है दोनों को आप मेजर नहीं कर सकते हो, बट जो लाइन सेगमेंट है उसको आप मेजर कर सकते हो। और लिखते कैसे हैं? ए और बी, अगर लाइन सेगमेंट को लिखना हो तो ऊपर ही लाइन लगा देते हैं, इसका मतलब इसके दोनों जो है वो एंड पॉइंट है। अब उसके बाद आता है एक बेसिक पॉइंट, क्या चीज होती है? तो पॉइंट जो है इज डिफाइंड एज ए लोकेशन इन एनी स्पेस। सपोज कर लो ये ऐसे पॉइंट लगा देते हैं, इसको बोलते हैं, इसको डिनोट भी हम किससे करते हैं, डॉट से करते हैं। चलो पॉइंट के बाद आता है, पॉइंट के बाद क्या होता है, प्लेन। प्लेन जो है फ्लैट सरफेस है विद नो थिकनेस, इसका कोई थिकनेस नहीं होता। जैसे अवर वर्ड हैज अ 3 डायमेंशन बट देयर इज ओनली 2 डायमेंशन ऑन ए प्लेन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट उसके बाद आता है एंगल। देखो एंगल कैसे बनता है। अगर जी आपको एंगल बनाना हो तो दो चीजें चाहिए। पहला, एक लाइन ऐसे और दूसरा लाइन ऐसे। दो लाइनें जब भी किसी एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पे एंगल बनता है। तो उसमें कितनी रेज चाहिए आपको? दो रेज चाहिए, एक कॉमन एंड पॉइंट चाहिए। ये आ गया कॉमन एंड पॉइंट, ये आपकी एक रे आ गई, ये आपकी दूसरी रे आ गई। और वर्टेक्स ऑफ द एंगल, और ये जो पॉइंट है ना ये वाला, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। ये वाला पॉइंट, ये आपका वर्टेक्स आ गया। अच्छा, वर्टेक्स जो है उसको मिडल हो गया। एंगल को लिखते कैसे? सपोज कर लो ये ए है, ये वर्टेक्स ओ आ गया, ये बी आ गया। तो एंगल को लिखा जाता है एंगल ए ओ बी, या फिर इसको लिख सकते हैं एंगल बी ओ ए। किसी भी साइड से चलो, बी से चलो ए की साइड, या ए से चलो बी की साइड, आपके पास एंगल जो है ये मिड वाला, ये वाला आपको एंगल मिल जाएगा। या सिंपली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल आ गया ओ। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया हमारे पास क्या, एंगल। अब चेक करते हैं कितने टाइप के एंगल होते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास एक्यूट एंगल। अगर आपको मेरी पढ़ाने की स्पीड तेज लग रही होगी तो आप वीडियो को बिल्कुल स्लो में चला के भी देख सकते हो या स्टॉप करके भी देख सकते हो, क्योंकि हमारे पास कंटेंट बहुत ज्यादा बताने को है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री से लेस हो तो उसे एक्यूट एंगल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला, सपोज कर लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है ओ, ये पॉइंट है बी, इसको 30 डिग्री लिख लो। कोई भी एंगल थीटा अगर आपका वो लेस देन 90 डिग्री आता है तो उस एंगल को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। उसके बाद आता है राइट एंगल। राइट एंगल बिल्कुल नाम से क्लियर है, जो एंगल आपका 90 डिग्री के इक्वल हो, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, उसे हम बोलते हैं राइट एंगल। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल।
अगर कोई एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर है, ध्यान से सुनना, 90 से ग्रेटर, 180 से लेस। तो 90 से ग्रेटर और 180 से लेस का मतलब मैं कोई भी एंगल लेता हूँ 120 डिग्री का। ये थीटा आपका 90 से ग्रेटर है, और थीटा का मतलब एंगल, और 180 से कम है, तो उस एंगल को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट चलते हैं, स्ट्रेट एंगल क्या है? अगर जी आपके पास एक यहाँ पे ये लाइन लग जाए, एक लाइन, ये पॉइंट यहाँ पे ए, और ये ओ, और ये ओ, और ये आ गया बी, दो लाइनें हैं बिल्कुल स्ट्रेट, और यहाँ पे आके इंटरसेक्ट करती हैं, तो एक लाइन के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनता है? इसे बोलते हैं 180 डिग्री का। और जो एंगल 180 डिग्री का होता है उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। चलो अब इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं स्ट्रेट एंगल को। इसी स्ट्रेट एंगल को 180 से अगर ज्यादा कर दिया, 360 से कम कर दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ से शुरू हुआ इधर तक, और थीटा की वैल्यू मैंने ले ली है 210, तो ये एंगल जो है आपका 180 से ग्रेटर है और 360 से लेस है। तो इस एंगल को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। राइट है। अब जरा नेक्स्ट वाला चेक करते हैं, रिफ्लेक्स एंगल के बाद कौन सा एंगल आता है। अब आता है हमारे पास कंप्लीट एंगल। अगर कोई भी एंगल आपका 360 डिग्री का हो, और 360 का एंगल जो है वो आपको पता होना चाहिए सर्कल के अंदर बनता है। अगर जी हम एक सर्कल लगा दें तो सर्कल में एंगल जो बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? वो बनता है 360 डिग्री का, और उसी एंगल को हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। कंप्लीट का मतलब बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट एंगल कितने का? 360 डिग्री का। चलो ये हमारे पास आगे एंगल कितने टाइप के होते हैं। अब इनमें और टाइप देखते हैं। एक आता है कम्प्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, कम्प्लीमेंट्री एंगल एक नहीं होगा, दो होंगे। मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ। एक जो है एंगल वो 30 डिग्री का है, और दूसरे वाला एंगल जो है बी वो 60 डिग्री का है, और दोनों को अगर ऐड करके 90 डिग्री आ रहा है, तो बोलेंगे ए एंगल और बी एंगल दोनों कम्प्लीमेंट्री हैं। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल whose सम इज इक्वल टू कितना डिग्री? 90 डिग्री। इसका एग्जांपल एक और करते हैं। ए का वैल्यू 40 और बी का वैल्यू 30 डिग्री, और हमसे पूछा जाएगा क्या ये दोनों एंगल कम्प्लीमेंट्री हैं? तो बोलेंगे 40 प्लस 30 कितना होता है? 70। दोनों का सम 90 डिग्री नहीं आता है, इसका मतलब ये दोनों एंगल कम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। नेक्स्ट वाला आता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में एंगल का सम जो है वो हमारे पास 180 डिग्री होता है। सपोज कर लो ये एंगल है ए, ओ और बी, और यहाँ पे ये दिया हुआ है सपोज कर लो 60 डिग्री का, और ये एंगल ए ओ, और इसको ले लेते हैं डी, ये वाला एंगल, ये वाला दिया हुआ है 120 डिग्री का। तो दोनों को ऐड करके 120 और 60 को ऐड करके 180 डिग्री आता है। तो जिन दो एंगल्स को ऐड करके 180 डिग्री आ जाए उन्हें बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वाला होता है वर्टिकली एंगल्स। वर्टिकल एंगल तब बनते हैं जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। देखो ये दो लाइनें, एक है ए और बी, और एक लिख लिया सी और डी। इन्होंने पॉइंट ओ के ऊपर इंटरसेक्ट कर दिया, एक एंगल बन गया 1 ये, और इसके बिल्कुल सामने वाला बन गया 2। तो हम बोलेंगे एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, इसी को बोलते हैं वर्टिकली एंगल्स। और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एंगल 1 30 डिग्री का है, तो एंगल 2 जो है ये भी 30 डिग्री का होगा। अब एक एंगल और बनेगा, ये देखो, ये यहाँ पे एंगल बन रहा है, इसका नाम है बी ओ डी। अगर ये 150 डिग्री का है, तो इसके ऑपोजिट वाला एंगल, इसे बोलते हैं इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये भी 150 डिग्री का होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको एंगल को नाम दे दूं एंगल 3, और इसके सामने वाला एंगल 4। सो एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होएगा। इन्हीं एंगल्स को बोलते हैं वर्टिकली एंगल्स, और ये आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वर्ड है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट का मतलब होता है साथ में। साथ वाला एंगल कौन सा है? अगर हमारे पास ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा 1 है, तो इस थीटा की जो साथ वाला एंगल है, इसी एंगल को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। तो इसका डेफिनेशन क्या है? टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट व्हेन दे शेयर द कॉमन वर्टेक्स। तो कॉमन वर्टेक्स कौन सा हो गया? ये हो गया। फॉर एग्जांपल ये है ए, ये है ओ, ये है बी, तो ये वर्टेक्स हो गया, और ए ओ और ये वाला आ गया पॉइंट डी। तो दोनों का कॉमन वर्टेक्स कौन सा हो गया? ओ हो गया। एंड साइड, और दोनों की कॉमन साइड ये आ गई कौन सी? ओ ए। तो कभी भी अगर दो एंगल के बीच में एक कॉमन वर्टेक्स होएगा, एक कॉमन साइड होएगी, उनको बोलेंगे जी हम एडजेसेंट एंगल। अच्छा कौन सा नहीं होएगा? सपोज कर लो मैं यहाँ पे एक एंगल और बना दूं थीटा 2, तो क्या थीटा और थीटा 2 दोनों एडजेसेंट हुए?
नहीं, दोनों एडजेसेंट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन वर्टेक्स तो है पर कॉमन लाइन नहीं है। तो थीटा के साथ नेक्स्ट वाला हमारे पास पॉजिटिव एंगल्स क्या होते हैं और नेगेटिव एंगल्स क्या होते हैं। देखो, कभी भी कोई नेगेटिव एंगल जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होएगा और पॉजिटिव एंगल जो है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में होएगा। मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ। अगर मैंने लाइन ऐसे लगा दी और मुझे सपोज कर लो 30 डिग्री का एंगल बनाना है, तो मेनली हम क्या करते हैं, लाइन को ऊपर वाली साइड को लगाते हैं ऐसे और बोलते हैं कि एंगल कितने डिग्री का आ गया, 30 डिग्री का। तो ये डायरेक्शन कौन सी है? क्लॉक तो ऐसे चलता है नीचे वाली साइड को, और हम कहाँ पे जा रहे हैं, उल्टी साइड को, क्योंकि हमने लाइन कौन सी लगाई, ए और बी। और जब एंगल बनाया तो कहाँ पे बनाया, ऊपर वाली साइड को। किस साइड को गए, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। और यही एंगल अगर मैं लाइन लगाऊं और नीचे वाली साइड को बना दूं, मतलब किस साइड को, क्लॉक वाली वाली साइड को, तो ये एंगल जो है ये नेगेटिव का माना जाएगा। राइट है? तो जब भी एंगल आपका क्लॉकवाइज में जाएगा तो वो नेगेटिव होएगा, और जब वो एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा तो पॉजिटिव एंगल बनता है। ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वाला है हमारे पास टाइप्स ऑफ लाइंस। लाइन कितने टाइप की होती है? सबसे पहले आती है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, एक लाइन ये आ गई, एक लाइन ये आ गई, दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। और किस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे पॉइंट लिख लिया ओ, ये है ए, ये बी लाइन, और दूसरी वाली है सी और डी। तो इन लाइंस को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं। पहली, एंगल वन और एंगल टू जिन्हें हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वो आपस में इक्वल होते हैं। एंगल वन एंगल टू के इक्वल, एंगल थ्री एंगल फोर के इक्वल। तो पहली तो ये हो गया कि इसमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे। दूसरा, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब होता है वो एंगल जो आपके 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो अगर मैं लाइन ले लूं ए बी, तो इसके ऊपर दो एंगल बन रहे हैं 2 + 3, और इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री आएगा। तो हम बोलेंगे एंगल 2 + एंगल 3, ये दोनों जो है ये लीनियर पेयर बनाते हैं। तो इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, लीनियर पेयर को एलपी, शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे एलपी। एलपी का मतलब लीनियर पेयर। तो एक और बनेगा, ये 1 + 4, ये भी आपका कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये भी 180 का बनाएंगे। तो ऐसा लिख लेते हैं 1 + 4 = 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर हो गया। दो हो गए। अब एक और देखो, 3 + 1, एंगल 3 + 1, ये भी आपका 180 डिग्री आएगा। और लास्ट वाला देखो 2 + 4, एंगल 2 + 4, ये भी आपके दोनों 180 डिग्री का बनाएंगे। क्यों? क्योंकि लाइन बन गई एक स्ट्रेट। तो आपके पास चार लीनियर पेयर बन गए दो इंटरसेक्टिंग लाइन में। तो प्रॉपर्टी क्या, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और लीनियर पेयर जो है वो आपके पास कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। अब आते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में ऐसी लाइंस होती हैं जो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती और उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। देखो क्या लिखा हुआ है, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट, और एंगल बिटवीन दीज लाइन इज कितना, 180 डिग्री। तो सपोज कर लो ये ए है, ये बी है, एक लाइन, और एक सी और डी, इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है ये हमेशा सेम रहेगा। इन्हें बोलते हैं पैरेलल लाइंस। अब आता है ट्रांसवर्सल। क्या होता है? ट्रांसवर्सल होता है ए लाइन दैट क्रॉसेस एट लीस्ट टू अदर लाइंस। कोई भी एक लाइन अगर दो लाइन को इंटरसेक्ट कर दे तो उसे ट्रांसवर्सल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये ए और बी है, ये सी और डी है, और ये जो बीच में रेड वाली लाइन है ये आपका क्या होएगा, ये इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल क्या करता है, लाइन को, दो लाइंस को एट लीस्ट, कम से कम दो लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, तो उसे ट्रांसवर्सल बोलते हैं। अब यही ट्रांसवर्सल एक नॉन पैरेलल लाइन में भी हो सकता है और पैरेलल लाइंस में भी हो सकता है। तो जब ये पैरेलल लाइंस में होता है, सपोज कर लो ए और बी है, सी और डी है, तो जब उनको इंटरसेक्ट करता है तो कौन कौन से एंगल बनते हैं और कौन कौन से एंगल इक्वल होते हैं। तो ध्यान से देखना आप, ये एंगल है 1, ये एंगल आ गया 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ऊपर बन गए 4, 5, 6, 7 और 8। सबसे पहले आता है जी हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन पैरेलल लाइंस। अब देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जो एंगल नीचे बना हुआ है वही एंगल ऊपर बना होना चाहिए, मतलब कि उसकी पोजीशन वही ऊपर होनी चाहिए। तो अगर आप चेक करो, ऊपर जो एंगल 1 बन रहा है, क्या उसकी पोजीशन नीचे 5 है? तो क्या 1 और 5 इक्वल होंगे? बिल्कुल इक्वल होंगे। 1 जो है 5 के इक्वल, इन्हें बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखो 4 और 8, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी आपस में इक्वल होते हैं। पर ध्यान रखना ये इक्वल तभी होंगे अगर लाइन ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल होगी। नॉन पैरेलल लाइंस में ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ट्रांसवर्सल जो है
ये पैरेलल लाइन में जब इंटरसेक्ट करता है तो कौन सी प्रॉपर्टीज आ रही है वो बता रहा हूँ। तो पहले कॉरस्पॉन्डिंग हो गए। अब 1 किसके इक्वल, 5, 4 किसके इक्वल, 8 के। अब ऐसे ही 3 किसके इक्वल, तो आप बोलोगे 3 जो है वो 7 के इक्वल। अच्छा ऐसे ही 6 किसके इक्वल, तो आप बोलोगे 6 जो है वो 2 के इक्वल। तो एंगल 6 जो है वो एंगल 2 के इक्वल हो गया। ये क्या बन गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला आता है ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। अब देखते हैं ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स क्या है। देखो नाम से क्लियर है, ऑल्टरनेटिव का मतलब क्रॉस, इंटीरियर का मतलब इनसाइड। तो इनसाइड में एंगल है 4, 3, 4, 5, 6। क्रॉस में कौन से हैं, 3 और 5 और 4 और 6। सो ऑल्टरनेटिव एंगल में एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के इक्वल, डायग्राम भी देख लो साथ में। एंगल 3 जो है 4 के, एंगल 5 के इक्वल, और एंगल 4 जो है वो एंगल 6 के इक्वल। इसे बोलते हैं ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ध्यान से सुनना लाइन, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री का मतलब है जो ट्रांसवर्सल है उसके जो एक साइड पे एंगल है, एक साइड पे कौन से, जैसे 4 और 5, इन दोनों का सम हमेशा 180 होता है। इस साइड भी 3 और 6, ये सेम साइड पे जो इंटीरियर एंगल्स है उनका सम भी कितने का होगा, 180 डिग्री का। तो 4 प्लस 5 को भी ऐड करके 180 आएगा, और 3 प्लस 6 को भी ऐड करके 180 आएगा। और इसकी डेफिनेशन क्या है, ये देखो, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब सम कितना, 180 डिग्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला देखो क्या है। परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस बिल्कुल सिंपल है, एक लाइन है ए और बी, और एक ये होगी सी और डी। तो परपेंडिकुलर का मतलब वो एंगल कितने का बना के जाएगी, 90 डिग्री का बना के जाए, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब आता है हमारे पास ट्राइंगल, सबसे इंपॉर्टेंट। ट्राइंगल में देखो क्या क्या है। ट्राइंगल में एक तो 3 साइड होती है, पहली बात 3 साइड होंगी, ए, ये बी और ये सी, 3 साइड होगी, 3 एंगल होंगे, और इन तीनों एंगल का सम कितने डिग्री का आ जाएगा, 180 डिग्री का आ जाएगा। तो इसमें प्रॉपर्टी क्या है, द सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज कितना, 180 डिग्री। और इसे क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं ट्राइंगल का। चलो नेक्स्ट वाला देखो क्या है। देखा जी, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब इसके ऊपर देखो मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। मैंने आपको बोला जी एक साइड है 3, एक साइड है 4, एक साइड है 7। क्या ये ट्राइंगल पॉसिबल है, आप बोलोगे बिल्कुल सर ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। रीजन, 3 + 4 दो साइड का सम 7 के इक्वल आ रहा है, ये आपके पास ट्राइंगल बनेगी नहीं। आपके पास 3 + 4 दो साइड का जो सम होएगा वो हमेशा थर्ड वाली साइड जो भी होएगी उससे ग्रेटर आएगा। इसका मतलब जब 3 + 4 7 आ गया, इट मीन जो थर्ड वाली साइड है वो आपकी 7 से लेस होनी चाहिए, मतलब कि आप इसमें 5 लिख सकते हो। तो जी 3, 4, 5 ये ट्राइंगल बन जाएगी, बट अगर आपने 7 लिख दिया तो ये ट्राइंगल नहीं बनेगी। रीजन, यहाँ पे देखो क्या लिखा, ट्राइंगल में दो साइड का सम जो है वो हमेशा थर्ड वाली साइड से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे। मैंने आपको बताया कि अभी मैं आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी उसमें हम इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट वाला देखो क्या है। देखा जी, द साइड ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्राइंगल है एबीसी, इसमें सबसे बड़ा एंगल जो है, सपोज कर लो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है 120 डिग्री का है। सबसे बड़े एंगल के जो सामने वाली साइड होती है वो सबसे बड़ी होती है। द साइड ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज द लार्जेस्ट साइड। और इसका ऑपोजिट देखो क्या है, द साइड ऑपोजिट टू द स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल इज द शॉर्टेस्ट साइड। फॉर एग्जाम्पल ये एंगल यहाँ पे एक स्मॉल एंगल है, सपोज कर लो ये 30 डिग्री का है, 30 नहीं इसको लेते हैं 20 डिग्री का। तो इस एंगल के जो ऑपोजिट वाली साइड है वो आएगी आपकी कौन सी, ए बी सी। तो ये साइड सबसे स्मॉलेस्ट होगी। इसका मतलब किसी भी ट्राइंगल में जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसके जो सामने वाली साइड है वो सबसे लार्जेस्ट होती है, और जो सबसे छोटा एंगल होता है उसके जो सामने वाली साइड होती है वो सबसे शॉर्टेस्ट होती है। चलो जी, ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट वाला, जो एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल, ये तो किसी भी ट्राइंगल का वो होता है जी इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, तो इसके ऑपोजिट में एंगल है 1 और ये 2, तो ये एक्सटीरियर एंगल जो है ये 1 + एंगल 2 के इक्वल होता है। ये भी हमारे पास ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट वाला देखो,
द सम ऑफ द ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 360। अगर जी ट्रायंगल में इन साइड में 3 एंगल बनते हैं तो एक्सटीरियर एंगल भी 3 होंगे, और जी इन एक्सटीरियर एंगल का सम 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 360 डिग्री होएगा। इंटीरियर एंगल का सम तो आपको पता ही है कितना, 180, और एक्सटीरियर का कितना, 360। अब देखो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। सिंपल है जी, किसी भी ट्रायंगल में जो साइड उसके एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है उसे एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट वाला ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें हैं। कईयों को लगता है एंगल बाइसेक्टर, साइड बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर, हाइट सब कुछ सेम ही है। सॉरी, परपेंडिकुलर हाइट तो सेम ही है। एंगल बाइसेक्टर, साइड बाइसेक्टर और हाइट तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो एंगल बाइसेक्टर बता दिया, जो एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब देखो साइड बाइसेक्टर, अगर आप किसी भी ट्रायंगल में ए और बी, इसका जी अगर आप यहाँ से साइड बाइसेक्टर का मतलब जो इसकी साइड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे, ये वाला, तो जी उसे बोलते हैं साइड बाइसेक्टर। ए लाइन सेगमेंट बोथ परपेंडिकुलर टू द साइड ऑफ द ट्रायंगल, परपेंडिकुलर का मतलब एंगल कितने का बनाएगी, 90 डिग्री का, और उसके मिड पॉइंट से होके जाएगी। अब कोई बोलेगा सर अगर ये मिड पॉइंट से होके जाएगी और एंगल 90 का बनाएगा तो ये हाइट भी हो सकती है। बिल्कुल नहीं, हाइट नहीं होगी। मैं बताता हूँ कैसे। सपोज कर लो ये ट्रायंगल है, राइट है। अब आप ऐसा बोलो कि इसका मिड पॉइंट ये है, तो अगर मैं इसको यहाँ से, इसके यहाँ से अगर मैं ऐसे ही लगाऊंगा तो साइड बाइसेक्टर तो ये वाली लाइन हुई, तो ये हाइट थोड़ी हुई। हाइट तो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी, ये वाली हाइट होगी, राइट है। तो साइड बाइसेक्टर वो वाली लाइन होती है जो साइड को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है और कहाँ से जाती है, मिड पॉइंट से जाती है। तो ये हो गया साइड बाइसेक्टर। अब आता है मीडियन। मीडियन क्या होता है, ए और बी साइड, इसका मिड पॉइंट ले लो डी, और उसको ऊपर वाले वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर दो सी के साथ, तो ये जो लाइन आती है इसे मीडियन बोलते हैं। अब बोलोगे सर कि ये अगर ये मीडियन है तो पहले साइड बाइसेक्टर में तो मिड पॉइंट लिया था, बिल्कुल सही है। अब देखो अगर इसमें मीडियन बनाना हो तो कैसा बनेगा, ये मिड पॉइंट आ गया, ये है साइड बाइसेक्टर, ये जो मैंने लाइन बनाई ये साइड बाइसेक्टर है। तो मीडियन कैसे आएगा, इस मिड पॉइंट को, ये पॉइंट है ए, ये है बी और ये सी, इस मिड पॉइंट डी को ए के साथ ज्वाइन कर दो, ये जो लाइन आएगी इसे बोलेंगे मीडियन। तो मीडियन क्या करता है, मिड पॉइंट को वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करता है, उसे बोलते हैं मीडियन। अब आता है हाइट। हाइट क्या होता है, ऊपर वर्टेक्स से, ए वाले पॉइंट ए से जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेके आओगे आप और नीचे एंगल 90 डिग्री का बनाए, उसे बोलते हैं हाइट, राइट है। और जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट के ऊपर ही आएगी। ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है और इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है उसमें ये बिल्कुल मिड पॉइंट के ऊपर आती है, बट जो बाकी ट्रायंगल है उसमें ये मिड पॉइंट के ऊपर नहीं आती है, ठीक है। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला है जी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड। साइड के अकॉर्डिंग कौन कौन सी ट्रायंगल्स हमारे पास, सबसे पहले आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब वो वाली ट्रायंगल जिसमें सारी साइडें इक्वल हो। तो ये ए, ये बी और ये सी, ए बी, बी सी और ए सी तीनों साइडें इक्वल होंगी तो उसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसकी प्रॉपर्टीज भी देखो, सारी साइडें इक्वल, सारे एंगल इक्वल 60 डिग्री के, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर और हाइट एल्टीट्यूड, ट्राइंगल में सारे इक्वल होते हैं। मतलब कि यहाँ से अगर मैं एक लाइन लगा दूं तो इसे मीडियन भी बोलेंगे, इसे एंगल बाइसेक्टर भी बोलेंगे और इसे हाइट भी बोलेंगे, तीनों सेम है। नेक्स्ट वाला लिखा जी, द डिवाइडिंग परपेंडिकुलर फ्रॉम द एंगल ऑफ द वर्टेक्स इज पार्टेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अगर आप किसी भी ट्राइंगल में उसके जी एंगल का ये वाला 60 डिग्री को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो ऊपर वाली ट्राइंगल ये वाली और ये जो ऊपर वाली है ये ट्राइंगल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, ये इसकी प्रॉपर्टी आ गई। नेक्स्ट वाला, किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का अगर आपको एरिया निकालना है तो वो होता है √3/4 a²। ये हम जब एरिया और मेंसुरेशन आएगा तब भी इसको डिस्कस करेंगे। पेरीमीटर जो है वो आपका 3 होता है, 3 का मतलब 3 इंटू साइड, और जो हाइट है इक्विलेटरल ट्राइंगल की वो √3/2 इंटू साइड होता है, ठीक है। अच्छा, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, लाइन ऑफ सिमेट्री ये होता है कि जब कोई भी ट्राइंगल ऊपर से लाइन लगाएं और दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, मतलब कि उसकी मिरर इमेज बन जाए, तो उसे बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितना होता है। तो उसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, मैंने बना दी, एक ऊपर से ये 2 और ये 3, मतलब कि उसकी मिरर इमेज बन जाएगी। मिरर इमेज का मतलब जो चीज इस साइड होगी वही चीज आपकी दूसरी साइड पे होगी। तो ये आ गई आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री। अब आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल।
आइसोसेलेस ट्राइंगल वो वाला ट्राइंगल है जिसमें दो साइड इक्वल है, ये आ गया ए, ये आ गया बी और ये आ गया सी। फॉर एग्जांपल ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, दो साइड है जिसमें इक्वल हो, उसे बोलते हैं आइसोसेलेस। तो पहला, आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या क्या प्रॉपर्टी है कि जी थर्ड साइड जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल की विच इज अनइक्वल टू द अदर टू साइड, ये तो मैंने बता ही दिया कि अनइक्वल होती है, राइट है। अच्छा, इसमें ज्यादा और प्रॉपर्टी करने की जरूरत नहीं है, एरिया पे आ जाते हैं। एरिया जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल का वो होता है बी अपॉन फोर, फोर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और ए जो है वो इक्वल साइड है, फॉर एग्जाम्पल ये इक्वल आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ए जो है वो इक्वल साइड ये और ये, ठीक है, और बी जो है वो आपकी अनइक्वल साइड है। तो एरिया फाइंड करना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड, सम ऑफ ऑल द साइड का मतलब 2a प्लस बी, ये आपका पेरीमीटर आ जाएगा। और हाइट जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल में उसको याद करने की जरूरत नहीं है, जब एरिया फाइंड करना होगा तो सिंपल शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, मतलब कि आपके पास एक लाइन ये लगाएंगे तो जितना ये इसकी दूसरे साइड पे मिरर इमेज बन जाएगी। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीन होती हैं और आइसोसेलेस में कितना, एक। अब आता है स्केल एंड ट्राइंगल। स्केल एंड ट्राइंगल बिल्कुल सिंपल है, वो वाली ट्राइंगल जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं हो, राइट है। तो इसमें लिखा हुआ है सारी साइडें डिफरेंट होंगी, इंटीरियर एंगल्स भी डिफरेंट होंगे, कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है इसमें। और इसमें नेक्स्ट वाला देखो और क्या है, इसका एरिया सबसे इंपॉर्टेंट है। एरिया का फॉर्मूला होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब देखते हैं एस क्या चीज है, ए क्या चीज है और बी क्या चीज है। ए बी और सी ये तो साइडें होगी, और एस होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे आएगा, पेरीमीटर निकालो ए प्लस बी प्लस सी और उसका हाफ कर दो तो उसको एस बोलते हैं, एस का मतलब सेमी पेरीमीटर, राइट है। और इसमें मैंने पहले बताया कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट वाला, अब आता है टाइप ऑफ द ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू एंगल्स। एंगल्स के अकॉर्डिंग कितने टाइप ऑफ की ट्राइंगल्स है। तो पहले आता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल वो जिसमें एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ये आ गया ए, ये आ गया बी और ये आ गया सी। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल कितने का, डिग्री 90 डिग्री का। और इसमें प्रॉपर्टी ये हाइट, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये आपके पास बेस आ गया और ये आपका परपेंडिकुलर आ गया। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको आप एच से, पी से और बी से नहीं डिनोट करना, तो ए बी और ये सी। और इसे पता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होता है, सी स्क्वेयर होता है राइट एंगल ट्राइंगल में। नेक्स्ट वाला देखो, प्रॉपर्टी देख लो, 90 डिग्री का एंगल होता है, साइड ऑपोजिट टू द 90 डिग्री इज हाइपोटेन्यूज। और मैंने आपको पहले बताया कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये एंगल सबसे बड़ा है तो इसकी जो ऑपोजिट वाली साइड है सबसे बड़ी होगी। तो एसी को इसीलिए हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं, और सबसे बड़ी साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज ही होती है। नेक्स्ट वाला, द हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड, ये पता है। एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। उसके बाद आता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो एंगल जिसमें तीनों एंगल ट्राइंगल के लेस देन 90। और मैं इसका प्रॉपर्टी बताता हूँ, शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। अगर इसमें एक साइड ए है, इसमें एक साइड बी है और एक साइड सी है, तो जी एक्यूट एंगल ट्राइंगल में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर जो है वो आपका हमेशा ग्रेटर आता है सी स्क्वेयर के, राइट है। ये भी ध्यान रखना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे, वो आपकी नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। अब इसी प्रॉपर्टी याद रखो कि इसमें ए बी और सी, सपोज कर लो ये एंगल है आपका, सपोज कर लो ये एंगल 30 का, और ये एंगल जी आपके पास आ गया 70 डिग्री का, और ये एंगल आ गया 80 डिग्री का, राइट है। तो ये एंगल सबसे बड़ा 80, इसके जो ऑपोजिट वाली साइड है वो सबसे बड़ी होगी। तो सपोज कर लो ऑपोजिट वाली साइड जो है 80 के ऑपोजिट वाली साइड, उसको मैं सी ले लेता हूँ। ये 30 है, इसके सामने वाली साइड सबसे छोटी होगी ए, और ये वाली साइड बी। तो जो भी हमारे पास ए होएगा, ये बी होएगा, इन दोनों का जो स्क्वायर है वो हमेशा सी के स्क्वायर से ग्रेटर होएगा, पहला। अब देखो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या होता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में वो वाली ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री से बड़ा हो। फॉर एग्जांपल ये एंगल आ गया 120 डिग्री जो कि 90 डिग्री से ग्रेटर है। ये आ गया ए, ये बी और ये सी। अब इसके ऑपोजिट वाली साइड ये सी, और इसको लेते हैं ए और इसको लेते हैं बी। और इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर है, दोनों लेस होते हैं सी स्क्वेयर से। मतलब कि सी स्क्वेयर जो है, सी स्क्वेयर का मतलब सबसे बड़ी साइड का स्क्वेयर जो है वो आपका, जो बाकी दो साइड बची हुई है ए और बी, उनके स्क्वेयर से बड़ा होगा। ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की
प्रॉपर्टी है, राइट है। अब जरा नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है। नेक्स्ट वाला है जी हमारे पास सेंट्रोइड, बट इसको करेंगे हम नेक्स्ट वाली क्लास में, राइट है। आज के लिए मैंने आपको इतना ही बताया। अब देखो लास्ट वाला पॉइंट क्या है। आज हमने वीडियोस बनाई है ज्योमेट्री में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनके ऊपर, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे इसको। नेक्स्ट वाले पार्ट में सेंट्रोइड, उसके बाद इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर, ये करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। अब आप देखो, अगर आपको एसएससी बैंकिंग या सीटेट के रिगार्डिंग कोई भी पेपर डाउनलोड करना है तो हमारी वेबसाइट आती है www.roundup.classes, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको एसएससी बैंकिंग या सीटेट के रिगार्डिंग कोई भी कोचिंग लेनी है तो हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो SCO नंबर 3 सेक्टर 15C चंडीगढ़ में है, वहां पे विजिट कर सकते हो। या फिर आप मेरे नंबर पे 7347444327 के ऊपर कॉल कर सकते हो, राइट है। तो आज के लिए इतना करते हैं, नेक्स्ट वाली क्लास में क्वेश्चन करेंगे इसी के ऊपर। आज के लिए बहुत है जी, थैंक यू।